हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं अपने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी आपको बताऊंगी और ये सक्सेस स्टोरी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाली थी कुछ दिन पहले, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मेरी क्लाइंट की एक एल्डर सिस्टर हैं और मेरी जो क्लाइंट हैं वो जॉब के लिए क्योंकि वो दूसरी स्टेट में रहती हैं तो वो जॉब के लिए वहाँ जाना चाहती थी और उनके घर पर रहकर जॉब सर्च करना था उनको। तो मेरी क्लाइंट की मदर ने और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इन्हें अपने घर में स्टे करने दो, लेकिन जो मेरी क्लाइंट की सिस्टर है वो बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। इन शॉर्ट वो चाहती नहीं थी कि मेरी क्लाइंट उनके घर पर आए, जो भी उनका रीज़न होगा। जब मेरी क्लाइंट ने अपने नेफ्यू के बर्थडे विश करने के लिए उन्हें टेक्स्ट किया, उन्होंने उसका भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने अपने क्लाइंट को अफर्मेशन दी, 2 अफर्मेशन दी मैंने और मैंने इन्हें बोला आपने इन अफर्मेशन से अपने माइंड को सैचुरेट करना है, जितना आप रिपीट कर सकते हो आपको रिपीट करनी है। तो मेरी क्लाइंट ने 3 डेज़ में वो अफर्मेशन रिपीट करी। सुबह से लेकर रात तक, जब तक उनको नींद नहीं आ जाती थी, वो रोबोटिकली अफर्म कर रही थी। क्योंकि हम सब वन कॉन्शियसनेस हैं, तो उनकी सिस्टर को वो सारे थॉट्स रिसीव हो रहे होंगे। 3 डेज़ बाद क्या होता है कि मेरी क्लाइंट मुझे टेक्स्ट करती है मॉर्निंग में कि कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मैं 3 डेज़ से कंटिन्यूसली अफर्म कर रही हूँ। तो मैंने उन्हें बोला आप 1 से 2 घंटा और अफर्म करो, अपनी सिस्टर को थॉट्स ट्रांसफ़र करो, उसके बाद आप बिल्कुल उनको कोई थॉट सेंड नहीं करोगे, अपनी सारी एनर्जी खुद पर लेकर आओगे। और मैंने इन्हें 2 सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस दी। उसके बाद मैंने इन्हें बोला पहले तो आप रिलैक्स हो जाओ, इतना इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं दिख रही 3D में कोई मूवमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि थॉट्स रिसीव नहीं हो रहे, बट हम डेस्परेटली थॉट सेंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपकी सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, जो भी हैं, वो ऐसा नहीं उनको थॉट रिसीव नहीं हो रहे, लेकिन कई लोग जल्दी एक्शंस लेते हैं, कई लोग लेट एक्शंस लेते हैं और बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्या कन्वर्सेशंस चल रही हैं, आपको नहीं पता। तो मैंने उन्हें बोला आप पहले रिलैक्स होगे, डीप ब्रीथिंग करोगे, अपनी सारी एनर्जी खुद पर लेकर आओगे। और मैंने इन्हें 2 सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस दी कि आप ये 2 सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस करोगे, उसके बाद आप अपनी दीदी को कोई थॉट सेंड नहीं करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने नर्वस सिस्टम को काम करोगे आप। तो इन्होंने ऐसे ही किया और इवनिंग में इनका मैसेज आ गया कि इनकी सिस्टर, जो बिल्कुल नहीं मान रही थी इनको अपने घर पे रखने के लिए, और काफ़ी टाइम से इनकी बात चल रही थी कि वो आना चाहती हैं, बट वो हर बार मना कर देती थी। और फिर एक मोमेंट ऐसा है उन्होंने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया और इवनिंग में उनका खुद मैसेज आया कि कब आ रहे हो आप मेरे घर पे। तो मेरी क्लाइंट बहुत हैप्पी थी और जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत हैप्पीनेस फील हुई, क्योंकि मेरी क्लाइंट के लिए बहुत बड़ी बात थी, वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था उनको, उनके घर पे स्टे करना और जॉब ढूंढना। तो अभी तो इनकी ये पहली सक्सेस स्टोरी है और थोड़े दिन बाद इनकी जॉब की सक्सेस स्टोरी भी ज़रूर आएगी। तो अगर आप डेस्परेटली बहुत टाइम से अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, तो अब टाइम आ गया आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम करने, सारा फोकस खुद पे लाना है और अपने एसपी को थॉट सेंड करना बंद करना है। एसपी को लेकर दिन रात अफर्म करना बंद करना होगा। अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हो और अगर आपको मूवमेंट नहीं दिख रही, तो अब सारी अपनी एनर्जी, सारा अपना फोकस खुद पर लेकर आओ, अपने आप को इवॉल्व करो और आप देखोगे कि आपको बहुत जल्दी मूवमेंट दिखेगी अपने एसपी की तरफ से। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, उनके एसपी के बिज़नेस में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत दिन से अपने एसपी के बिज़नेस को लेकर अफर्म कर रही थी, तब उन्हें कोई मूवमेंट नहीं दिखी। उसके बाद एक मोमेंट आया, वो थक गई कि ठीक है लेट इट बी, अब जो होगा। और जैसे ही उन्होंने अपने खुद पे फोकस किया, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट करना शुरू किया, रिलैक्स्ड हो गई, तो उसके बाद उनका एसपी के बिज़नेस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। उनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो गया, बीच में उनकी लड़ाई हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप एक डिज़ायर को अगर पेडिस्टल पे रख
कर बैठ जाओगे तो वो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। अगर आपको उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपना फोकस खुद पर लाना है। अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, जो आपकी लाइफ में उस चीज़ को एंजॉय करो। वेट में मत बैठे रहो कि कब एसपी आएंगे या कब कोई और डिज़ायर अगर मेरी पूरी होगी मैं तभी खुश होऊंगा या मैं तभी खुश होंगी। ऐसा नहीं करना आपको। इनफैक्ट जो मेरी क्लाइंट है उनके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके बाद भी मैंने उन्हें बोला कि अगर आप ऐसे ही डेस्परेटली करते रहोगे अफर्म तो कुछ नहीं होने वाला। थॉट्स उनको मिल गए हैं, लेकिन एक्शन तभी आपको दिखेगा जब आप अपने सारे थॉट्स खुद की तरफ लेकर आओगे, अपनी सारी एनर्जी, क्योंकि हर कोई हमारा मिरर है। जब हम खुद पर अपनी एनर्जी लेकर आएंगे, हमारे थॉट्स हमारे बारे में होंगे, हम खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो जो भी एसपी हैं हमारी लाइफ में, एसपी, बॉस, स्पेसिफिक पर्सन, आपके जो सोलमेट हैं, फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फैमिली है, उन सब का फोकस आपकी तरफ आएगा। लेकिन अगर आप वेट में बैठे रहेंगे कि कब वो चेंज होंगे, क्योंकि आप इतने दिनों से अफर्म कर रहे हैं, तो आपको कोई मोमेंट नहीं दिखेगा, बहुत चांसेस हैं नहीं दिखेंगे। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और सिर्फ एसपी को लेकर आपकी अजम्पशंस आपको चेंज करनी है तो आपको मूवमेंट दिख सकती है। लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अच्छा नहीं है, खुद को लेकर आपके बिलीव्स अच्छे नहीं हैं और एसपी को लेकर भी अच्छे नहीं है, तो सिर्फ एसपी को लेकर अपनी अजम्पशंस चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को लेकर भी अपनी अजम्पशंस चेंज करनी है आपको। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।